पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की तैयारी पूरी है। अमृतपाल सिंह के 6 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के कई जिलों में इंटरनेट बंद किया गया है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ 3 केस दर्ज किए गए हैं। 2 केस अमृतसर के अजनाला थाने में दर्ज किए गए हैं। अपने एक करीबी की गिरफ्तारी से नाराज अमृतपाल सिंह ने फरवरी में अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। इस केस में कार्रवाई न होने के चलते पंजाब पुलिस की काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इसकी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी है और इसके समर्थक भी गिरफ्तार किए गए हैं। शरद शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, क्या जानकारी मिल रही है आपको? कादम्बनी, देखिए, लगातार ये खबर तो आ रही है कि अमृतपाल सिंह को जालंधर के पास में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी औपचारिक रूप से पुलिस ने नहीं बताया है। तो अभी जब तक पुलिस औपचारिक रूप से ना कह दे तब तक हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तय है कि पुलिस ने आज एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और पुलिस की पहले से ही तैयारी थी। जब से ये अजनाला वाला इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद में पुलिस ने जो कार्रवाई नहीं की थी, उसकी वजह से पुलिस की लगातार किरकिरी हो रही थी, सरकार की बहुत किरकिरी हो रही थी कि कैसे एक व्यक्ति पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरी की पूरी सरकार को चुनौती दे रहा है। और सरकार न सिर्फ इस घटना के तहत बल्कि इससे पहले भी लगातार बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे थे, तो लेकिन पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि G20 के जो इवेंट्स थे, सरकार उसका इंतजार कर रही थी कि एक बार ये G20 के इवेंट हो जाएं, उसके बाद अमृतपाल सिंह और उसके जो समर्थक हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के तहत आज जालंधर के पास एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। सूत्र बता रहे हैं कि 6 जो सहयोगी हैं अमृतपाल सिंह के, ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और सूत्र यहां तक भी कह रहे हैं कि अमृतपाल सिंह इस समय पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इसकी पुष्टि जो है औपचारिक रूप से जब तक ना हो जाए तब तक हम नहीं कह सकते। कुछ देर का बताया जा रहा है कि इंतजार करना होगा जब पंजाब पुलिस औपचारिक रूप से इसकी घोषणा करेगी कि अमृतपाल सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। तब तक के लिए पंजाब में लगभग, मान के चलिए पूरे ही पंजाब में लगभग इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई है, SMS भी बंद कर दिए गए हैं। केवल वॉइस कॉल जो हैं वो पंजाब में चलेंगी। और पुलिस ने सभी से कहा है कि वो शांति और सौहार्द बनाए रखे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश इस समय पंजाब के अंदर की जा रही है। तो कुछ देर का और इंतजार बताया जा रहा है, कभी भी ये खबर आ सकती है कि औपचारिक रूप से पुलिस ने अमृतपाल सिंह, जो कि खालिस्तानी समर्थक है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। जी, आप बने रहें शरद हमारे साथ। सौरभ शुक्ला भी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, आपको पुलिस सूत्रों से क्या खबर मिल रही है? देखिए, बिल्कुल कादम्बिनी, बिल्कुल नजदीक है पुलिस, क्योंकि इतना सेंसिटिव मामला है। तो पुलिस अभी फिलहाल कुछ खुलकर कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि पहले से तैयारी कर ली थी। जैसा शरद बता रहे हैं कि इंतजार था कि किसी भी दिन अमृतपाल को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। तो आज जालंधर के करीब कई प्रोग्राम थे अमृतपाल सिंह के, और मोगा और जालंधर पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। करीबन 3 गाड़ियां हैं, वो भी पुलिस ने पकड़ी हैं अमृतपाल की। और जो बताया जा रहा है, अभी तक जो पता चल पा रहा है सूत्रों के हवाले से, कि अमृतपाल उस वक्त उसने भागने की भी कोशिश की, पुलिस ने उसका पीछा किया। शायद अभी पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है, लेकिन जैसे शरद कह रहे हैं कि जब तक औपचारिक तौर पर पुलिस कंफर्म ना करें, कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। तो अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है अमृतपाल की गिरफ्तारी की। पहले ही अजनाला वाला मामला हम जानते हैं कि जिस तरीके से अमृतपाल का राइस था, उसने थाने के घेराव करके अपने एक आदमी को पुलिस पर दबाव बनाकर छुड़वा लिया था। वो पालकी साहब को आगे अपने लेकर के आया था। तो उसके बाद से लगातार यही हो रहा था कि क्या पंजाब पुलिस इतनी कमजोर हो गई कि वो ऐसे अपराधी से दब रही है या पीछे हो रही है। तो अब वही है कि इन्होंने अब ये कार्रवाई करी है, गिरफ्तार कर लिया है, ऐसा इंडिकेशन है। लेकिन औपचारिक पुष्टि अभी पुलिस नहीं कर रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। कि अमृतपाल कुछ दिनों में काफी पॉपुलर भी हो गया था, और जैसे इसकी गिरफ्तारी की खबर आई तो तमाम जगह उसके समर्थकों के ट्वीट भी आने लग गए थे कि इकट्ठे होए या उसके गांव की तरफ चले। और पुलिस ने जो भी जानकारी है, जो गांव है अमृतपाल का, अमृतपाल रूरल में, वहां पर उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तो
हाँ, तो वहां पर भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तैयारी पहले से ही कर रखी थी कि किसी भी वक्त इसको अरेस्ट करना है, इसकी तैयारी जी करी हुई थी। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि इंटरनेट सस्पेंड है, कल 12 बजे तक जो औपचारिक तौर पर हो चुका है। किसी भी वक्त एक ये औपचारिक पुष्टि हो जाएगी कि अमृतपाल जो वारिस पंजाब का प्रमुख है, पहले हम सब जानते हैं कि इससे पहले दीप सिद्धू इसका प्रमुख था। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल सिंह इसका प्रमुख बन गया था। अजनाला कांड हम सब जानते हैं, जिस तरीके से आग के अजनाला पुलिस स्टेशन का घेराव करके इसने छुड़ाया था। इससे पहले भी 2 मुकदमे हैं हेट स्पीच को लेकर के अमृतपाल सिंह के ऊपर। और हम अमृतपाल के गांव गए हैं, उसके साथ लगभग 50 से 60 उसके समर्थक रहते हैं, जिनके पास बंदूकें और हथियार भी रहते हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे ऑपरेशन में किसी के घायल होने की या किसी के मरने की खबर नहीं आई है। तो बहुत प्लान्ड ऑपरेशन था और थोड़ी देर में पुष्टि हो सकती है अमृतपाल की गिरफ्तारी की, लेकिन अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। और काफी करीब लगभग जो पहले हमारी बात हुई थी कि अब इंटरनेट पे सस्पेंड हो गया है, तो सूत्रों तक पहुंचना भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन किसी भी वक्त पुष्टि हो जाएगी कि अमृतपाल सिंह जो वारिस पंजाब का प्रमुख है, वो गिरफ्तार हो चुका है। जी, शरद के पास वापस लौटेंगे। शरद, आप दोनों ही कह रहे हैं कि किसी भी वक्त गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी और शायद पहले से ये गिरफ्त में है। आपने ये भी बताया दोनों ने कि किस तरह से इंटरनेट बंद किया गया है, लेकिन कितनी बड़ी फॉलोइंग है इस शख्स की और किस तरह के इंतजाम, किन किन जिलों में खास इंतजाम किए गए हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के? देखिए, अमृतपाल सिंह पिछले साल सितंबर के महीने में दुबई से लौटा था और उसके बाद उसने दावा किया कि दीप सिद्धू जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो उसका सहयोगी था और उसका ही एक तरह से ये जो काम था, उसने दावा किया कि वो जो काम सौंप के गया है वही काम मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो धीरे धीरे करके अमृतपाल सिंह ने अपने अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम्स किए और आरोप ये लगा कि भावनाएं भड़काने का काम अमृतपाल सिंह कर रहा है और लगातार खालिस्तान की बात जो है वो अमृतपाल सिंह कर रहा था। तो धीरे धीरे करके सरकार क्योंकि ये देख रही थी, बताया यह गया कि जो अलग अलग इवेंट्स हो रहे थे और कहीं पर हिंसा की भी खबर आ रही थी, तो सरकार का यह कहना था कि सूत्र बता रहे हैं कि इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे थे कि अगर कार्रवाई करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तिल का ताड़ बन जाए, यानी कि ये शख्स जो है ये और बड़ा हो जाए। तो इसलिए ये बताया गया कि इसलिए जो है शुरुआत में कार्रवाई नहीं करी गई। लेकिन एक समय ऐसा आ गया जहां पर यह मामला उठा कि अमृतपाल सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ही चुनौती दे दी है। हालांकि उसका बाद में खंडन करते हुए अमृतपाल सिंह दिखाई दिया, लेकिन अजनाला का जब इंसिडेंट हो गया, पूरे के पूरे सरकार और पुलिस को ही चुनौती दे दी, तो उसके बाद कोई ऑप्शन जो है नहीं बचा था सरकार या पुलिस के पास में, बजाय इसके कि वो फाइनल जो है इसके ऊपर कार्रवाई करे। और इसी को लेकर भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री अमित शाह से पिछले दिनों मिले भी थे और अर्धसैनिक बलों की तैनाती पंजाब के अंदर उसके बाद करवाई भी गई थी। तो अमृतसर का जिला है, जैसे कि आपने पूछा कि कौन कौन से जिले हो सकते हैं, तो अमृतसर का जिला तो है ही, क्योंकि अमृतसर में काफी एक्टिविटी अमृतपाल सिंह की रही। मोगा का जिला है, जलंधर जहां पर ये सब हो रहा है, ये जिले हैं। तो 2-3 जिले तो खास तौर से एक्टिव हैं या फिर ये कहें कि संवेदनशील होंगे पुलिस के लिए। लेकिन वैसे पूरा पंजाब ही जो है, क्योंकि यहाँ सेंटिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो पुलिस के लिए पूरा पंजाब ही इंपॉर्टेंट होगा कि गिरफ्तारी किस तरह से करनी है, किस तरह से गिरफ्तार करके फिर कोर्ट में पेश करना है। कहीं ऐसा ना हो कि गिरफ्तार करके ले जाएं और जो समर्थक हैं अमृतपाल सिंह के वही कोर्ट पे आ जाएं। हमने देखा था कि अजनाला का जो थाना था वहां पर किस तरह से समर्थकों ने हमला कर दिया था। तो पुलिस के लिए ये मामला संवेदनशील है, चुनौतीपूर्ण है। तो न सिर्फ गिरफ्तारी करनी है बल्कि उसके बाद किस तरह से इस मामले को आगे लेकर जाना है, सारा ही पुलिस को प्लान करना है। इसलिए भी हो सकता है कि गिरफ्तारी के औपचारिक ऐलान में समय लग रहा हो, कि पुलिस ने अभी तक नहीं बताया कि गिरफ्तारी हो गई है या नहीं हो गई। बिल्कुल पुलिस इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं बोल रही। कदम बिल्कुल, बहुत ये जो मामला है संवेदनशील है और इसलिए पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आधिकारिक ऐलान का इंतजार है कि क्या ये शख्स गिरफ्तार हुआ है, और सूत्रों की माने तो हो चुका है गिरफ्तार, लेकिन अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि कहीं से नहीं आई है, तो उसका इंतजार रहेगा।